ओम गजानंद बुधगणाधिकपित्त जम्बूफलचामाशु शोभनम विनाशकारकम नमामिन्देषु पादपंकजम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे वंदनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतान् लाल देह लाली लसैर्गुट लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कम सुशियावर राम की जय हो। जय हो भाई सोलंकी परिवार की जय हो। जय विजाशैन माता, जय भैरू जी महाराज की जय हो। जय हो प्रभु आपकी, हरिओम नमः शिवाय। जय करण राजपूता की जय हो। लो साहब ये लगाओ। अन्नवान धनवान लक्ष्मीवान पुतल के भगवान कोठार भंडारपुर काल कंठक दूर सदा सुखी संपन्न रखो परमात्मा, खूब सुखी रखो परमात्मा। आपको दिन दूने रात चौगने बढ़ो और खूब तरक्की करो। लो साहब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि कि सदा मनोरथ सिद्ध करण बनियाई। आखर वेद सारा पहले सुमरिये तो गौरी पुत्र गणेश। अपने कुल की सुने वंशावली विघ्न हरे सुख संपत्ति आए। कि श्री गणेशाय नमः श्री जगदम्बे जी सदा सहाय। कि प्रथम तो आद से सुन से सपत पिंड और सपत पिंड से श्री शक्ति। शक्ति से तीन देव उत्पन्न हुए जैसे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश। रजोगुण रूप भगवान ब्रह्मा है जो संसार सृष्टि की रचना करते हैं। सतोगुण रूप भगवान विष्णु है जो संसार का पालन पोषण करते हैं। और तमोगुण रूप भगवान शिव है जो सृष्टि का संहार यानी कि विनाश करते हैं। ये तीनों देवता एक ही हैं लेकिन अलग अलग रूपों से अवतरित होकर इन्होंने संपूर्ण सृष्टि संसार का निर्माण किया है। तो ब्रह्मा जी ने 3 लोक 14 भवन 9 खंड और 7 द्वीपों की रचना की। इसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने 4 युग रचे जैसे कि सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग छल फल घड़ी इत्यादि बनाई। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने 4 वेदों का निर्माण किया जैसे कि साम वेद, अथर्वण वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इन्हीं की सहायता से 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 कला विद्या का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने किया है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने जीव चराचर के लिए 4 खानों की उत्पत्ति की है जैसे कि इंड खान, पिंड खान, अचल खान और उद्भूत खान। तो इंड खान में जितने पर भी जीव हैं जो अंडे द्वारा उत्पन्न होते हैं जैसे कि चिड़िया है, बतख है, ऐसे जीव जो अंडे देकर बच्चे उत्पन्न करते हैं इनको अंडज भी कहा जाता है। तो ये इंड खान के जीव कहलाते हैं। पिंड में मनुष्य और पशु हैं जो कि स्पष्ट पिंड शरीर को धारण करते हैं यानी कि पिंड रूप में ही मनुष्य और पशु बाहर आता है। अचल खान में पेड़ पौधे हैं, इनमें भी जीव आत्मा है लेकिन ये जड़ जीव हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। तो ये अचल खान के जीव कहलाते हैं। उद्भूत खान में 4 महीने बरसात और गर्मियों में होने वाले कीड़े मच्छर मक्खी है जो कि पल में तो करोड़ों की तादाद में पैदा होते हैं और पल में ही समाप्त हो जाते हैं। तो इन्हें उद्भूत खान के नाम से जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा जी के 2 पत्नियां हुई। प्रथम पत्नी माता सावित्री और दूसरी पत्नी माता गायत्री। प्रथम पत्नी माता सावित्री से 4 ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए जैसे कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि जो कि 5 वर्ष की आयु में उत्तराखंड को तप करने के लिए निकल गए। तो आज भी आपके मध्य प्रदेश में दतिया के पास में सेवड़ा है और सेवड़ा के पास में सनकुआ नामक स्थान है। तो वहाँ ये 5 वर्ष के बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। न तो ये घटे हैं न बड़े हैं, केवल मात्र 5 वर्ष के कहलाते। इनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब इनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो दूसरी पत्नी माता गायत्री से 10 मानुष पुत्र उत्पन्न हुए
जैसे कि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुल, पुलुस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, धर्म, दक्ष और नारद। इन 10 मानुष पुत्रों में से सप्त ऋषियों से 88,000 ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई है। दक्ष के यहाँ पर 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें सबसे बड़ी कन्या सती जी जो भगवान शंकर को ब्याही गई, 13 कन्या मुनि कश्यप को दान में दी गई, 27 कन्या चंद्रमा को और 5 कन्या भृगु ऋषि को दी। इस प्रकार 60 कन्याओं का कन्यादान महाराज दक्ष प्रजापति ने किए। आदि से सूर्य यानी कि शाममनु राजा उत्पन्न हुए, जो इनकी बड़ी पत्नी थी। राजा शाममनु के हुए 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का कोई वंश नहीं चला। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, ध्रुव कुमार और उत्तम कुमार। ध्रुव के पुत्र हुए अनंग, अनंग के हुए बैण और बैण के ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने के बाद में जब 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया गया परशुराम जी के द्वारा, तो उस समय 36 राज्यवंश बने थे, जैसे कि नंदवाणी, जैसलवार, गोर, गोतम, चंदेला, सुरगैया, करछिली, विसैन, बगेला, खागर, खाती, नाहर, चांदोन, खैरैया, वेश, बनापर, पयग, दीक्षित, पवैया, बिलकेतु, बड़गुजर, ऊमभट, सैगर, हाड़ा, सिसोदिया, जनकवार, कछवाई, राठौड़, पवार, चौहान, सोलंकी, कर्णावत, कहू, पढ़िहार, बखान, ये सब सूर्यवंश की शाखाएं व उपशाखाएं कहलाती है। तो जिस समय परशुराम जी यानी कि जगदम्ब मुनि व सहस्त्राबाहु अर्जुन दोनों साड़ू भाई थे, तो बड़ी जो रेणुका और धेनुका नाम की 2 बहनें थी, तो रेणुका तो ब्याही हुई थी जगदम्ब मुनि के यहाँ पर और धेनुका ब्याही थी सहस्त्राबाहु अर्जुन के यहाँ पर। तो एक समय की बात है कि सहस्त्राबाहु अर्जुन अपनी सेना सहित किसी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो जगदम्ब मुनि ने सोचा कि मेरे छोटे भाड़े साड़ू भाई हैं, तो इनको क्यों नहीं भोजनों का निमंत्रण दे दिया जाए। तो ऋषि की पत्नी ने बोला कि इतना छोटा तो अपना आश्रम है, इसमें अपन कैसे भोजन कराएंगे और कैसे इनको बैठा लेंगे। तो महात्मा ने कहा कि आप चिंता मत करो। तो महात्मा ने जाकर सहस्त्राबाहु की सेना सहित सबको भोजनों का निमंत्रण दे दिया। तभी जगदम्ब मुनि देवलोक में गए और देवताओं के यहाँ से कामधेनु गौ की पुत्री को लेकर जो है आश्रम में लाकर बांध दिया, कुछ समय की मोहलत लेकर। तो कुछ समय बाद जैसे जैसे सेना आश्रम में घुसती गई, वैसे वैसे उस आश्रम में जगह होती गई और पूरी सेना जो है उस आश्रम में बैठ गई। जब राजा सहस्त्राबाहु अर्जुन ये बात देखकर चकित हो गया कि इतनी बड़ी सेना इस आश्रम में कैसे समा गई, तो कुछ न कुछ तो इसमें कुछ यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ न कुछ तो चक्कर है। वो आश्चर्यचकित हो गया इतनी बात देखकर। फिर सेना से पूछा कि आपको किस प्रकार का भोजन करना है, जगदम्ब मुनि ने पूछा। तो जगदम्ब मुनि ने कहा कि बोले आपकी इच्छा बताइए। तो पूरे सैनिकों ने जैसी जैसी इच्छा करी भोजनों की, वैसा वैसा भोजन उनके सामने आता गया। पूरी सेना ने भोजन कर कर जगदम्ब मुनि की जय जयकार बोलने लगे। तो राजा को सहस्त्राबाहु अर्जुन को ईर्ष्या होने लगी कि जब मैं रोज भोजन कराता हूँ तब तो ये मेरी जय जयकार नहीं बोलते हैं, और इस महात्मा के एक दिन के भोजन कराने से ही इसकी जय जयकार बोलने लगे। तो इधर जो है सहस्त्राबाहु अर्जुन को जगदम्ब मुनि ने कहा कि चलो महाराज आप भी भोजन कर लीजिए, और पूरी सेना ने भोजन कर लिया है। तो सहस्त्राबाहु अर्जुन जब आश्रम में आए तो ऋषि जो है कुछ कार्य में लग गए थे, थोड़ा काम करने लगे। उसी बीच के अंदर सहस्त्राबाहु अर्जुन भीतर जाकर आश्रम के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कामधेनु गौ की पुत्री
बंधी हुई थी। उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और समझ गया कि इसी का ही कुछ चक्कर है। तब जो है आकर जो है चुपके से आकर जो है अपनी थाली के पास में बैठ गया और कहने लगा कि मुझे इस प्रकार का भोजन चाहिए। तो उसके सामने भी जैसा सेना ने भोजन किया और उनकी इच्छा के अनुसार जैसा भोजन उनके सामने भोजन आया, तो भोजन करने के बाद में वो इतना संतुष्ट हुआ कि ऐसा भोजन जो देवताओं ने किया हुआ है वैसा ही भोजन जो है पुरुष यानी कि इंसान के पास में आ जाए तो वो तो और भी खुश हो जाएगा। तो पूरी सेना के भोजन करने के बाद में वो भी आश्चर्यचकित हो गया और फिर भोजन करने के बाद में उसकी आत्मा तृप्त हो गई। तब फिर उसने अब बड़े भाई यानी कि जब बड़ा साड़ू भाई था तो उसने एक छोटे साड़ू भाई से कहा कि चलो साहब मैं आपको जो है कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो भेंट में जो है उन्होंने कामधेनु गौ मांगी। तो महात्मा कहने लगे कि मैं ये कामधेनु गौ आपको नहीं दे सकता हूँ, कि आपको देना तो पड़ेगा, कि नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही इनको कुछ समय की मोहलत लेकर देवताओं के यहाँ से लेके आया हूँ। कि बोले आपको ऋषि मुनियों की ऐसी गाय की क्या ज़रूरत पड़ती है, सेना की भोजन कराने की आवश्यकता तो हम लोगों को पड़ती है जो इतने बड़े राज्य को चलाते हैं। इतनी बात कहने के बाद में उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने जो है यानी कि सहस्त्राबाहु अर्जुन ने जगदम्ब मुनि का फरसे से सिर काट दिया। सिर कटने के बाद में इधर जो है माता रेणुका रोने लगी और कामधेनु गौ को लेकर सहस्त्राबाहु अर्जुन भाग गया था। तो कुछ समय यानी कि इससे पहले परशुराम जी का जन्म हो चुका था। तो उन्होंने अपनी माता को कह रखा था कि जब भी तुम अपनी छाती को 3 बार पीटोगी तो मैं उसी समय उपस्थित हो जाऊंगा। तो उन्होंने माता ने जो है 3 बार छाती को पीटा तो उतने में ही वो उपस्थित हो गए और फिर उन्होंने अपने पिता का सिर और धड़ अलग अलग देखा। उसे देखकर वो क्रोधित हो गए। फिर माता ने क्या किया कि वहाँ पर उनको फरसा देकर शपथ खिलाई कि जब तक आप 21 बार क्षत्रियों का विनाश नहीं कर दोगे, इन क्षत्रियों का नाश नहीं कर दोगे, तब तक लौट के मत आना। तो उन्होंने जब उनके हाथ में फरसा दिया तो पहले तो उनका नाम राम था, फरसा देने के बाद भी उनका नाम परशुराम पड़ा था। फिर उन्होंने जो है 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करते हुए चलते गए कई समय बीत गया। धीरे धीरे चलते चलते एक राजा शिवकरण नाम के राजा किसी करणगढ़ राज्य पर राज्य किया करते थे। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ राजा शिवकरण जो थे उनको भी पता चला कि परशुराम जी करणगढ़ पर चढ़ाई करने वाले हैं। तो उनके आश्रम में एक मार्कंडेय नाम के महात्मा थे। उनके यहाँ पर जाकर उनने प्रार्थना करी कि महाराज आप हमारे को शरण दीजिए, नहीं तो परशुराम जी जो है हमारा विध्वंस कर देंगे और हमारा विनाश कर देंगे। तो महात्मा ने कहा कि महाराज मैं आपको शरण तो देता हूँ, लेकिन जो आपकी ये वेशभूषा जो बनी है जैसे कि धनुष है, मुगदर है, वस्त्र है, इनको देखकर तो वो वैसे ही पहचान जाएंगे कि आप सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी कैसे क्या किया जाए, कि बोले आप एक काम करिए कि इन जो आपकी जो धनुष मुगदर और ये वस्त्र है इनका त्याग कर दीजिए। तब राजा शिवकरण ने उन वस्त्रों को तो गऊ के भुस के अंदर धनुष मुगदर व वस्त्रों को जो है गऊ के भुस में छिपा दिया और एक राम नाम की छाप वाले वस्त्र है उनको जाकर उन्होंने धारण कर लिया पूरे परिवार ने। कुछ समय बाद में ही पता लगाते हुए परशुराम जी उस आश्रम में पहुँचे और उनसे मार्कंडेय ऋषि से कहने लगे कि क्यों आपने हमारे क्षत्रिय दुश्मनों को छिपा रखा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ कोई भी क्षत्रिय नहीं है, कि ये लोग कौन है, क्योंकि क्षत्रिय जो है पहले दूर से ही दिखाई दे जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब ऋषि मुनियों की सेवा करने वाले लोग हैं। इतनी बात सुनते ही वहाँ से परशुराम जी अपने लौट गए। लेकिन यहाँ पर महात्मा यानी कि राजा शिवकरण ने कहा कि महाराज हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि महाराज अब हमने क्षत्रियता का त्याग कर दिया है और भेष धारण जो हमने किया था उसका भी हमने त्याग कर दिया है, राज्य का त्याग कर दिया है। अब हम दोबारा क्षत्रिय तो बन नहीं सकते क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब हमने उस चीज़ का त्याग ही कर दिया है तो अब ये बताइए
कि अब हम हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करें। तो महात्मा ने जो आश्रम में छुपे हुए उनके धनुष और मुगदर थे उनको लाकर राजा करण यानी राजा शिवकरण के हाथ में पकड़ा दिया और उनसे वही आश्रम में एक कप वृक्ष यानी कपास का वृक्ष लगा था उसी की तरफ इशारा करते हुए वो उनके हाथ में पकड़ाया। तब उन्होंने कहा कि महाराज इसी के द्वारा ही आज से आपका परिवार, इसी के द्वारा ही आप अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। तभी से राजा शिवकरण का वंश उसी धनुष और मुगदर की सहायता से रुई धुनने का कार्य किया, अपनी जीविका का साधन बनाया। तभी से देश के कई अलग अलग भागों में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई क्षेत्रों के अंदर कई जगह अपनी इस जाति को कड़ेरे के नाम से भी कहते हैं, कंडेरे भी कहते हैं, नागर भी कहते हैं, गोलंदबाज भी कहते हैं, धुनकर भी कहते हैं। महाराष्ट्र में कामटी गिर के नाम से जाना जाता है। कई जगह आतिशबाजी का काम किया जाता है तो उनको गोलंदबाज के नाम से जानते हैं। राजस्थान में गहलोत नाम से प्रख्यात है। इस प्रकार से देश के विभिन्न भागों में अलग अलग कार्य करने के कारण ये जाति अलग अलग नामों से प्रख्यात हो गई। तो इस प्रकार से अपनी ये राजा शिवकरण का वंश है और ये राजा शिवकरण का वंश शुद्ध नाम करण राजपूत के नाम से जाना जाता है। तो यह आपकी पूर्ण वंशावली है। इस समाज का शुद्ध नाम जो है वो करण राजपूत है और इसी नाम को ही लेकर अपने को चलना है।